remember for a million years to come. One such great personality that we will always be proud of is Dr. APJ Abdul Kalam. Full name Avul Pakir Zainulabdin Abdul Kalam. Was born in Rameshwaram of Madras Presidency on 15th of October 1931 and died on July 27, 2015, Shillong. He was an Indian scientist and also a politician leader who after became the 11th President of India. He had a main role in development of Indian space nuclear weapon program. Dr. APJ Abdul Kalam was born to a poor Tamil Muslim family. He lived with his family in the temple city of Tamil Nadu, Rameshwaram. His father Jainulabdin had a boat and was an imam of a local mosque. At the same time, his mother Ashi Amma was a housewife. Kalam had 4 brothers and 1 sister in his family, from which he was the youngest. Kalam's ancestors were wealthy traders and property lenders. They had vast land and property tracts. But with the time, the business of ferrying pilgrims and trading groceries suffered huge losses due to the Pamban's bridge opening. As a result, Kalam's family became inadequate and suffered hard to make a living. At a tender age, Kalam had to sell newspaper to supplement his family. Although Kalam was good at academics, he was very hardworking and had an immense desire to learn. He spent a lot of time learning and developed a keen interest in mathematics. Kalam left Sanvar's Higher Secondary School and went to St. Joseph College, Tiruchirappalli. From St. Joseph College, he passed and graduated in physics in 1954 and went to Madras in 1955 for studying aerospace engineering in Madras Institute of Technology. Now friends, let's see some important incident of Kalam's life from his childhood to launching of Agni in a dramatic form by students of class 12th. शिव शंभो, ये तो मुसलमान दिख रहा है, पर ये मंदिर में क्यों जा रहा है? इसलिए मंदिर में जा रहा है। शिव शंभो, ये मुसलमान लड़का अभी इस मंदिर में जाके इस मंदिर को अपवित्र कर देगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? शिव 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 शिव। दोस्त रामनाथ, हाँ बोल रहा भाई। पूजा खत्म हो चुकी है तो स्कूल चले, स्कूल का टाइम हो रहा है। चल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुप्रभात गुरुजी। सुप्रभात, बैठो। ओ सफेद टोपी वाले, खड़ा हो। तू यहाँ क्या कर रहा है? तू शास्त्री के बेटे के साथ नहीं बैठ सकता। तू जाके पीछे बैठ और आज से इसके साथ कभी भी नहीं बैठेगा। पीछे बैठा दिया रे। अब्बू, हाँ बेटा। आज कक्षा में मुझे पीछे हकल दिया। मैं मेरे दोस्त रामनाथ के साथ बैठा था। अध्यापक जी बोले एक हिंदू और मुसलमान साथ में नहीं बैठ सकता और मुझे पीछे हकल दिया। ये तो बहुत गलत किया गुरुजी ने। चलो उनसे बात करते हैं। ठीक है। नमस्ते गुरुजी। अब्दुल बता रहा था कि आपने उसे रामनाथ के पास से उठा के पीछे के बेंच पे बैठाया। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि ये एक मुसलमान है और वो एक पुरोहित का बेटा है। गुरुजी, ईश्वर के दृष्टि में कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं होता और अध्यापक होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि आप बच्चों को सर्वधर्म समानता सिखाएं, ना कि उनमें जाति भेद करें। मुझे माफ करना, मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। आज मैंने अपने जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बात सीखी है। आज से अब्दुल और रामनाथ दोनों साथ में बैठ सकते हैं। Excuse me, sir. May I come in? Come in. ये मेरा छोटा भाई है। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल कलाम है। बेटा आपका सपना क्या है? मुझे बड़ा होके पायलट बनना है और एरोप्लेन उड़ाना है। अच्छा। मुझे इसको 8वीं कक्षा में एडमिशन करना है। मुझे आगे जाके इसको बड़ा इंसान होते हुए देखना है।
बेटा इस स्कूल में इतना आसानी से आपकी एडमिशन नहीं होगी, उससे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो पहला प्रश्न ये है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एसिडिक एसिड? Formula of acetic acid is CS3OH bond. गुड। तो दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? Area of circle is pi r square, where r is radius of circle and pi is constant. गुड। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? Unit of work done is joules. गुड। तो बेटा आपकी पढ़ाई तो दिख रही है मेरे को, तो आपकी एडमिशन हो सकती है। आप ऑफिस में जाके अपनी फैसिलिटी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन अपॉन सर ये कौन सा कक्ष है सर? इधर आओ। क्या तुम्हें अपना कक्ष पता नहीं? जिसे अपना कक्ष पता नहीं वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं। जल्दी निकल जाओ ऐसे। मैं अपना वर्ग नहीं पहचान पाया, अपनी कक्षा नहीं पहचान पाया। क्या सही में मैं पढ़ने के लायक हूँ? नहीं, आज से मैं ठान लेता हूँ कि आज मैं रोज पढ़ाई करूंगा और कक्षा में अव्वल आऊंगा। बच्चों तुम्हारा फर्स्ट टर्म का रिजल्ट लग गया है, बहुत खराब। किसी ने भी अच्छे पेपर लिखा नहीं, सिर्फ अब्दुल ने हमारे स्कूल का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। 98.99% मिले। शाबाश अब्दुल, सामने आ जाओ। अब्दुल के लिए तालियां बजाओ। अब्दुल, अगर तुम ऐसी मेहनत करते रहोगे तो आगे जाके देश का नाम रोशन करोगे। सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। आज आपके लिए गुड न्यूज़ है और उसमें एक अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। आपको एक एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाकर लाना होगा। इस साल डीआरडीओ ने ये जिम्मेदारी हमारे कॉलेज यानी सेंट जोसेफ्स कॉलेज को दी है कि हम उन्हें ये एयरक्राफ्ट का डिजाइन बना के दें। तो आप में से जिसका एयरक्राफ्ट का डिजाइन सबसे बेस्ट होगा वो हम डीआरडीओ को भेजेंगे। तो जल्द से जल्द अपने डिजाइन मुझे लाकर दिखाइएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड गुड यार, गुड गुड राज, गुड। क्या किया अब्दुल तुमने? बहुत खराब। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या किया डिजाइन बनाया है तुमने? ये हम भेजेंगे डीआरडीओ को। जाओ 3 दिन में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके मुझे लाकर दिखाओ। जाओ। तीन दिन बाद सर बढ़िया अब्दुल, बहुत अच्छा डिजाइन बनाया है तुमने। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ही कुछ भुला भरा कह दिया। मुझे पता था तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल देखते हुए कि तुम एक दिन कुछ बड़ा करोगे। अब यही डिजाइन सबसे बेस्ट है और यही हम डीआरडीओ को भेजेंगे। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेट अब्दुल। Development establishment of DRDO in 1960. After his graduation, he started his career by designing a small hovercraft. However, he was not convinced by his choice of job in DRDO as he transferred to the ISRO in 1969, where he was the project director of India's first satellite launch vehicle, and the launch vehicle developed the Rohini satellite successfully in the near Earth orbit in July 1980. Kalam receives government LV and SLV projects during the time period of 1970 to 1990. Kalam assigned various projects like Project Devil and Project Valiant, where the aim of these projects were developing the ballistic missile technology. Kalam somehow convinced Indira Gandhi and sought some secret funds for his aerospace projects. With his research and knowledge, he brought him among the
India's laureates in 1980. Then Kalam went to become a scientific advisor in the Defense Ministry in 1992, where he served for the same post for 5 years before getting promoted to the principal scientific advisor of the country. Kalam played an immense role in the 1988 country's 1988 nuclear weapon power test and solidified India as a nuclear country. But it made a huge uproar in the international community. Kalam also put forward a nationwide plan called Technology Vision 2020, which according to him was a fantastic idea to turn the structure of India in just 20 years. The plan envisions the progress of the nation by adopting the technologies, optimizing the healthcare facilities, and emphasizing the education of masses. This is Abdul Kalam. Initiative command for launching. Go, sir. Go, sir. Go, sir. Go, sir. Done. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh shit. फेल कैसे हो गया? Alone Hull is responsible for this. मीडिया को कैसे फेस करूंगा? How I will face them all? सर, मिशन फेल होने का कारण क्या है सर? मिशन फेल होने का कारण मैं खुद हूँ. ये सारी मेरी गलती है. मेरे वजह से हुआ. मैं सतीश धवन, चेयरमैन ऑफ इसरो, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये अभियान बहुत जटिल होते हैं. इस लॉन्चिंग के पीछे साइंटिस्टों का बहुत सालों की मेहनत होती है. ये किसी एक की गलती नहीं कि पूरी यूनिट की गलती होती है. मैं इस गलती को, मैं और मेरी टीम ये गलती दोबारा ना दोहरे इसका प्रयास करूंगा और 1 साल के अंदर ये अभियान को फिर से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करूंगा. धन्यवाद. 18 जुलाई 1980 के दिन This is Abdul Kalam. Command for initial launching. Go, sir. All department ready. Go, sir. Navigation communication depart. Go, sir. Signal depart. Go, sir. Done. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. We are successful. Yes. 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 मिशन रोहिणी सक्सेसफुल होने के बाद आपको कैसा लग रहा है सर? जैसे कि आप देख सकते हैं, we are very happy. Our mission Rohini is successfully launched. This is command to all the orbiters that mission Rohini is successfully orbiting in its orbit around the Earth. Yes, mission is successful. Thank you. थैंक यू सर. कलाम साहब, इस देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे कल की अग्नि मिशन की सफलता की चिंता हो रही है. तो आप कल की अग्नि मिशन की सफलता को कैसे मनाना चाहोगे? सर, हम हमारे शोध केंद्र के बगल में 1 लाख वृक्ष रोपण करेंगे. गुड कलाम साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी. धरती माँ आपको अग्नि मिशन की सफलता के लिए आशीर्वाद दें और ये मिशन सफल हो. Kalam was entitled to be the 11th president of India. His term period of 25 July 2002 to 25 July 2007 was achieved by winning a suspension election in 2002 by a massive margin of votes. Democratic Alliance nominated him to be a president, and it was supported by Samajwadi Party and National Congress Party. He was lovingly called as People's President, as he has done uncountable work for the welfare of people and through the entire country. Sir Kalam was a person of golden heart who received ample award and many things during his journey. In 1981, he received the prestigious Padma Bhushan Award, and in 1990, he received the Padma Vibhushan Award.
The renowned personality, because of his tremendous efforts toward the nation, received Bharat Ratna in 1997. In the same year, he received the Indira Gandhi Award for National Integration. The government of India awarded Kalam with Veer Savarkar Award in 1998. Due to his contribution on art, science and technology, he received the Sastra Ramanujan Award in 2000. Finally, in the year 2013, the eminent personality honored with Von Braun Award by the National Space Society. Ready, Savdan? जैन सर